हेलो स्टूडेंट, मैं रामचंद्र कुशवाहा शिव चंद्र क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग गति के समीकरण का निगमन देखेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे कि गति के समीकरण किसे कहते हैं। गति के समीकरण इंग्लिश में इसे इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं। इसकी परिभाषा को ध्यान से सुनेंगे आप लोग। जब कोई वस्तु एक नियत त्वरण से एक सरल रेखीय पथ पर गति करती है तो उसके वेग, समय, दूरी तथा त्वरण के बीच पारस्परिक संबंधों को समीकरणों के रूप में व्यक्त करते हैं, जिन्हें हम लोग गति के समीकरण कहते हैं। तो चलिए इसको नोट भी कर लेते हैं। जब कोई वस्तु एक नियत त्वरण से सरल रेखीय गति करती है तो उसके वेग, समय, दूरी तथा त्वरण के बीच पारस्परिक संबंधों को समीकरणों के रूप में व्यक्त करते हैं, जिन्हें हम गति के समीकरण कहते हैं। गति के समीकरणों को अर्थात गति के समीकरणों का निगमन हम लोग दो विधियों से करते हैं। पहला विधि है गणितीय विधि और दूसरा विधि है ग्राफिकल विधि अर्थात ग्राफीय विधि। अर्थात इसका निगमन हम दो विधियों से करते हैं। गणितीय विधि, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं मैथमेटिकल मेथड, दूसरा आपका होता है ग्राफीय विधि, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं ग्राफिकल मेथड।
आज हम लोग गति के समीकरणों का निगमन गणितीय विधि से पढ़ेंगे। माना कोई वस्तु प्रारंभिक वेग u से चलना प्रारंभ करती है तथा एक नियत त्वरण a से t समय में दूरी यस चलने के पश्चात उसका अंतिम वेग भी हो जाता है। अर्थात वस्तु का जो प्रारंभिक वेग होता है उसे हम लोग u से प्रदर्शित करते हैं। वस्तु का जो त्वरण होता है उसको हम लोग a से प्रदर्शित करते हैं और समय को t से प्रदर्शित करते हैं, दूरी को s से प्रदर्शित करते हैं और अंतिम वेग को v से प्रदर्शित करते हैं। तो हम लोग गति के प्रथम समीकरण जो है गति का प्रथम समीकरण यह होता है v बराबर u प्लस at, जिसका हम लोग आज निगमन देखेंगे। हम लोग जानते हैं, हम जानते हैं, यहाँ पर डैश दे देंगे, इसके नीचे लिखेंगे त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बट्टा समय या समय अंतराल। वेग परिवर्तन का मतलब होता है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। अर्थात हम अंतिम वेग को v से प्रदर्शित करते हैं और प्रारंभिक वेग को u से प्रदर्शित करते हैं। तो हम लोग लिखेंगे त्वरण के स्थान पर a लिखेंगे, बराबर करेंगे वेग परिवर्तन का मतलब होता है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। यहाँ पर हम लिख देते हैं समझने के लिए वेग परिवर्तन बराबर अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक
वेग। यह समझने के लिए हो गया हमारे लिए। अब हम लिखेंगे अंतिम वेग का मतलब हो जाएगा v, उसके बाद से हो जाएगा यहाँ पर माइनस, और प्रारंभिक वेग हो जाएगा आपका u, और अपान नीचे यहाँ पर लिखेंगे समय को t से प्रदर्शित करते हैं तो t लिख देंगे। अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, अर्थात t को a के पास लाएंगे तो यह हो जाएगा at बराबर v माइनस u। अब हम पूरा का पूरा पद उठाकर दाएं तरफ ले जाएंगे और दाएं तरफ वाले को बाएं तरफ लेकर आएंगे तो यह हो जाएगा v माइनस u इक्वल टू 80। अब हम देखेंगे कि बराबर की बाएं तरफ u माइनस में है तो इसको हम दाएं तरफ लेकर जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो यह हो जाएगा v बराबर u प्लस में हो गया और प्लस हम लिख देंगे 80। अर्थात इस प्रकार गति के प्रथम समीकरण v बराबर u प्लस 80 का निगमन हो जाता है। अब हम लोग गति के द्वितीय समीकरण का निगमन देखेंगे। गति का द्वितीय समीकरण होता है यस बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इसका हम लोग निगमन देखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे हम जानते हैं, हम जानते हैं औसत वेग बराबर प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बट्टा 2। औसत वेग बराबर करेंगे यहाँ पर प्रारंभिक वेग को हम लोग u से प्रदर्शित करते हैं, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगा देंगे। अंतिम वेग को हम लोग v से प्रदर्शित करते हैं और बट्टा करके नीचे 2 लिखा है तो 2 लिख देंगे। और विस्थापन बराबर होता है औसत वेग गुणे समय। अर्थात हम ये भी इसके स्थान पर लिख सकते हैं वस्तु द्वारा तय की गई दूरी। अर्थात जब कोई दूरी निश्चित दिशा में तय की जाती है तो वही आपका विस्थापन कहलाता है। तो या तो हम लिख सकते हैं वस्तु द्वारा तय की गई दूरी लिखें या विस्थापन आपका लिखें, आपका गलत नहीं होगा। तो हम विस्थापन को यस से प्रदर्शित करते हैं अर्थात दूरी। औसत वेग, तो देखिए औसत वेग का मतलब होता है u प्लस v अपान 2, तो लिखेंगे u प्लस v अपान 2। इसको ब्रैकेट्स में कर लेते हैं और इनटू समय को हम लोग t से प्रदर्शित करते हैं। अब हम लोग लिखेंगे गति के प्रथम समीकरण से। गति का प्रथम समीकरण क्या होता है? तो v बराबर u प्लस 80। पुनः हम लोग इस यस को यहाँ पर उतार देंगे, बराबर u है तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे u प्लस का चिन्ह लगा देंगे। और यहाँ पर देख रहे हैं कि गति के प्रथम समीकरण से v बराबर होता है u प्लस 80। अब जहाँ v है उसके स्थान पर हम लोग लिखेंगे u प्लस 80, u
प्लस AT अपान नीचे 2 है तो 2 लिख देंगे, ब्रैकेट्स बंद कर दीजिए, इंटू T। अब यह हो जाएगा यस बराबर, यहाँ पर देख रहे हैं U है और U है, दोनों U को आपस में जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2U प्लस AT अपान 2, ब्रैकेट्स को बंद कर देंगे, इनटू यह हो जाएगा आपका T। अब हम लोग जानते हैं कि यदि लिखा हो 3 धन 2 बट्टा 5 तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 बट्टा 5 धन 2 बट्टा 5। ठीक इसी प्रकार हम लोग इसको अलग अलग कर देंगे तो हो जाएगा यस बराबर 2U अपान 2 प्लस का चिन्ह लगा देंगे, AT अपान 2, ब्रैकेट्स बंद कर दीजिए, इंटू T। अब हो जाएगा यस बराबर, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे 2 से 2 कट जाएगा और यहाँ पर केवल बचेगा U, तो ब्रैकेट्स में लिखेंगे U प्लस, अब AT अपान 2 को हम लिख सकते हैं 1 अपान 2 और AT को अलग थोड़ा कर देंगे तो हो जाएगा AT, ब्रैकेट्स को बंद कर देंगे, इंटू T है तो T लिख देंगे। अब हम देख रहे हैं कि ब्रैकेट्स के अंदर 2 पद है, एक U है उसके बाद से प्लस करके है 1 अपान 2 AT। अब हम बाहर वाला जो T है इससे इस दोनों अंदर के पदों में गुणा कराएंगे तो हो जाएगा यस बराबर, U में जब हम T का गुणा कराएंगे तो यह हो जाएगा UT प्लस 1/2 है तो 1/2, A है तो A, T में T से गुणा कराएंगे तो हो जाए T का स्क्वायर। अर्थात इस प्रकार यस बराबर UT प्लस हाफ AT का स्क्वायर जो गति का द्वितीय समीकरण होता है, इसका निगमन यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब हम लोग देखेंगे गति के तृतीय समीकरण का निगमन देखेंगे। गति का तृतीय समीकरण, इसको इंग्लिश इसका सूत्र होता है V² बराबर U² प्लस 2AS। तो चलिए इसका निगमन देखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हम जानते हैं क्या, तो अभी पहले लिखे थे इसके पहले वाले सूत्र में औसत वेग बराबर प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बट्टा 2। यहाँ पर बराबर कर देंगे, प्रारंभिक वेग आपका U होता है प्लस अंतिम वेग V होता है अपान 2। यहाँ पर लिखेंगे और विस्थापन बराबर होता है औसत वेग गुणे समय। बराबर यहां पर करेंगे, विस्थापन को S से डिनोट कर लेंगे। यहां पर औसत वेग को हम लिखेंगे U प्लस V अपान 2, इसके स्थान पर इंटू T है तो T। अब हम लिखेंगे गति के प्रथम समीकरण से, गति का प्रथम समीकरण है
v बराबर u प्लस ए टी होता है, तो देखिए साइड में होता है v बराबर u प्लस ए टी। अब हम u प्लस ए टी को पहले कर लेते हैं, अब v को बाद में कर लेते हैं। अब हम लोग ए टी को अपने जगह पर रख देंगे, बराबर करेंगे, v भी अपने जगह पर है, बराबर के बाएं तरफ ए u प्लस में है तो दाएं तरफ जाकर ये हो जाएगा माइनस में। अब ए टी के साथ गुणा कर रहा है तो टी को रख देंगे अपने स्थान पर और ए को पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा v माइनस यू, अर्थात बट्टा में यहाँ पर नीचे ए हो जाएगा, अर्थात इधर आकर ये भाग करेगा। तो इस बात को थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ से हमने लिखा है कि गति के प्रथम समीकरण से, अर्थात गति के प्रथम समीकरण होता है v बराबर u प्लस ए टी से हमें क्या प्राप्त हो रहा है, t बराबर v माइनस यू अपान ए। तो यहाँ पर लिखेंगे t बराबर v माइनस यू अपान ए। अब हम यहाँ पर यस है तो यस लिख देंगे, बराबर करेंगे u प्लस v अपान 2 है तो u प्लस v अपान 2 लिख देंगे इनटू। अब यहाँ पर देखिए t लिखा गया है और जानते हैं कि गति के प्रथम समीकरण से हमें प्राप्त हो गया t बराबर v माइनस यू अपान ए। तो t के स्थान पर लिखेंगे v माइनस यू अपान ए, बराबर कीजिए यस बराबर। अब देखिए यहाँ पर लिखा है v माइनस यू, अर्थात यहाँ पर v को पहले कर देते हैं, u को बाद में कर देते हैं, तो हो जाए v प्लस यू अपान 2 और इसमें किसी प्रकार के चेंजिंग नहीं होगा, परिवर्तन नहीं होगा, इनटू कर देंगे, यह हो जाएगा v माइनस यू अपान ए। अब यहाँ से देखिए a प्लस b, a माइनस बी के रूप का यह हो गया, तो यह हो जाएगा आपका a स्क्वायर अर्थात v का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अर्थात u का स्क्वायर। अर्थात मैंने कहा कि यह a प्लस बी और a माइनस बी के रूप में क्या होगा, अर्थात v प्लस यू और v माइनस यू। तो a प्लस बी और a माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक उसी प्रकार ये हो जाएंगे v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। अपान है तो अपान कर देंगे, 2 का a में गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 2a। अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब 2a का यस में गुणा करा देंगे तो हो जाएगा 2a यस बराबर हो जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। अब हम लोग पूरे पद को पलट देंगे, अर्थात v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर को शुरू में कर लेते हैं, बराबर कीजिए और 2as को इधर लेकर आते हैं तो 2as। अब हम लोग v स्क्वायर को ज्यों का त्यों रख देंगे अपने जगह पर इसको, और बराबर के इधर देखेंगे u स्क्वायर माइनस में तो बराबर के दाएं तरफ पे आएगा तो हो जाएगा प्लस में, तो u स्क्वायर और 2as प्लस में अर्थात प्लस 2as। अर्थात इस प्रकार हमें गति के तृतीय समीकरण v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as का निगमन हो जाता है।